नमस्कार, मेरा नाम है अतुल भदौरिया और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्रेड ट्रेजर में। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग चार्ट्स पर बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स को लेकर के और निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने कुछ स्टॉक्स के बारे में बताया था, उन पर भी अपडेट्स है और निफ्टी में बेसिकली मार्केट कैसे मूव करने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, उस पर भी हम अपडेट करेंगे, जानेंगे। तो चलते हैं सीधे चार्ट्स पर और समझते हैं कि क्या बाजार रहने वाला है, कैसे रहने वाला है, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, हम सीधे चलते हैं सबसे पहले निफ्टी पर और देखते हैं कि बाजार किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है। देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि मेरे पास मेरे कुछ फ्रेंड्स का भी आया था कि सब लोग बोल रहे हैं कि मार्केट क्रैश होने वाला है और ये तो मैंने उन्हें भी यही सजेस्ट किया था और अपने लास्ट वीडियो पे कमेंट भी किया था कि मार्केट इस तरीके से क्रैश नहीं करता है। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो पर भी बताया था कि मार्केट में ये जो एक जोन है विच इज़ अराउंड 500, मान लीजिए आप, नियर अबाउट ये वाला एक प्राइस है विच इज़ 25,500। इसको एक रेंज जो है, इस लेवल के नीचे यहाँ पर बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ से एकदम से रिवर्स हो जाएगा। मैंने ये कहा था कि मार्केट में इस जोन पर थोड़ी एक्टिविटी होगी, यहाँ पर पैटर्न बनेगा। वो पैटर्न नेगेटिविटी का भी हो सकता है, वो पैटर्न अपसाइड के लिए भी हो सकता है, बट यहाँ पर इसको स्टॉप जरूर ले रहे हैं, ठीक है। एंड वही आप लोग अगर भी देख रहे होंगे पिछले 2-3 दिनों से, जब से ये फॉल किया था, इस दिन के वीडियो के बाद मैंने आपको बताया था कि जब ये कैंडल बनी थी, इनफैक्ट मैंने एक ट्रेड भी बनाया था इसमें, बट वो एक छोटे क्वांटिटी के लिए था, इसलिए मैंने उसको जल्दी स्मॉल प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर दिया था। सो यहाँ पर अभी क्या है, कंसोलिडेशन हो रही है। अभी इसके लिए क्या है, मैंने एक कमेंट पे भी किया था, तो 26,000 जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। सो मार्केट में मैं एक जोन ही ड्रॉ कर देता हूँ इसके लिए भी 26। मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर ये मार्केट अब अगर 26,000 के जो लेवल है, ये लेवल को एग्जैक्टली यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम इसको, ये एक रेजिस्टेंस जोन बना लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये ही जोन बना लीजिए, ये परफेक्ट जोन है, इसको थोड़ा सा अपसाइड कर लेते हैं। ये समझ लीजिए कि ये अभी हमारे लिए इस मार्केट का डिसाइडिंग फैक्टर है, जो कि अभी, कि आप कई बार कंफ्यूज होंगे कि लोग कि क्या होने वाला है, अभी बाजार फॉल करेगा या बाजार अपसाइड की तरफ एक न्यू रैली की तरफ परफॉर्म करेगा। एंड दिस इज़ अ क्रूशियल मोमेंट मार्केट में, और उसका जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ कर दिया है। इसका जो लेवल है वो 26,000 से लेके 26,100 मान लीजिए आप, 26,050, नियर अबाउट 26,000 से 100 पॉइंट का लेवल है। मैं इसको लिख देता हूँ। दिस इज गोइंग टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर, जो कि मार्केट में 26,000 से लेके, सॉरी, 26,000 से 26,100, अगर मार्केट कंफर्म बेसिस पे इस लेवल के ऊपर इस जोन में कुछ टाइम सस्टेन कर लेता है, देन आप बाजार में एक बहुत अच्छी रैली देखने वाले हैं। एंड दिस रैली इज गोइंग टू बी लाइक कि यहाँ पर ये थोड़ा सा भी, जैसे अगर मान लीजिए मैं एक बार चार्ट्स में यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे जैसे सस्टेन करता है, सस्टेन करेगा, फिर अब आप यहाँ से अब ये बाजार रुकेगा नहीं इसके बाद, देन देयर इज नो स्टॉपिंग फॉर दिस मार्केट, क्योंकि ये बहुत टाइम से सस्टेन करता आ रहा है। एंड यहाँ पर भी अगर देखें कुछ टाइम से हो गया है, तो यहाँ से अब आप जो नेक्स्ट लेवल है वो आप यहाँ पर अब एक रैली की तरफ देखेंगे, विच इज गोइंग टू बी अराउंड, फर्स्ट लेवल इज गोइंग टू बी 26,000, सॉरी 27,000, ठीक है। बीच में 26,500 का भी एक लेवल है, बट मुझे नहीं लगता कि बाजार अभी यहाँ पर अगर अगर ये अब की बार सस्टेन करेगा 26,000 के ऊपर, 26,100 के ऊपर, तो ये वापस से इस जोन को रुकेगा। ये यहाँ पर सस्टेन करके इन सब सारे लेवल्स को ब्रेक करके और 27,000 का टारगेट जो है अचीव करना चाहिए। बट प्राइमरी कंडीशन क्या है, 26,100 का जो लेवल है, इसके ऊपर एक दो या कुछ दिन सस्टेन करना चाहिए। इस लेवल को वापस से ऐसा ना हो कि यहाँ से गया ऊपर सस्टेन किया फिर से वापस नीचे आ गया। अगर ये वापस नीचे आ गया तो कहानी उसकी भी उल्टी है।
ये इस जोन में बहुत टाइम से वापस से क्या करेगा, ये यहाँ पर आएगा, इस जोन में आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए अब क्या हुआ कि अभी तक क्या हो रहा था कि अगर इसने ऊपर की साइड तोड़ा तो इसके ऊपर के टच पॉइंट्स हैं, यानी कि बार मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है कि अगर ये रेजिस्टेंस को बार बार नॉक कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो रेजिस्टेंस को ब्रेक प्रॉपर तरीके से करना चाह रहा है। अगर वो सपोर्ट को ब्रेक कर यानी कि अपसाइड को जाना चाह रहा है, अगर वो सपोर्ट को बार बार टैप कर रहा है, इट मीन्स इट इज वीकनिंग आउट द सपोर्ट लेवल एंड इट इज गोइंग टू गो डाउन। सो अभी क्या है कि एक टच पॉइंट हो गया, ये भी नियर अबाउट टच पॉइंट के आसपास ही है, बट अगर ये यहाँ से वापस जा करके और वापस से ये नीचे की तरफ आ गया तो आप ये समझिए कि ये मार्केट फिर यहाँ से नेगेटिविटी की तरफ ही जा पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी चला जाएगा, जा सकता है अगर यहाँ पे बहुत टाइम तक सस्टेन करता रहा या बट कुछ पैटर्न इस तरफ से थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ पैटर्न बनेगा उसके बाद भी तो फिर हम कह सकते हैं यहीं से चला जाएगा, बट मुझे अभी नहीं लगता कि बाजार ये नीचे की तरफ है। ये बाजार एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट की तरफ जाने वाला है। यहाँ से हो सकता है जैसे ही ये इस लेवल को ब्रेक करेगा एंड इज गोइंग टू मेक न्यू हाइज। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स जिनमें की कंसोलिडेशन बहुत टाइम से चल रही है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बोला हुआ था कि टाटा स्टील है, सेल है, ये मैंने अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट किया था। तो उनमें अच्छे मूवमेंट्स आने की चांसेस हैं, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ देयर ब्रेकआउट्स टू न्यू हाइज। ठीक है, सो ये हो गया हमारा निफ्टी का एक डिसाइडिंग फैक्टर कि क्या हम करने वाले हैं। अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी में कॉल्स ऑप्शन बाय और सेल करते हैं या बैंक निफ्टी में करते हैं, अगर आपको इनके एग्जैक्ट लेवल्स और सपोर्ट लेवल्स जानने हैं तो प्लीज़ आप वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, एंड आई विल ट्राई टू प्रोवाइड मोर डिटेल्स इनटू दोज ट्रेडिंग डिटेल्स जो कि हमको करनी चाहिए। ठीक है, सो ये निफ्टी का एक व्यू है जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। अच्छा, मैंने सपोर्ट लिख दिया है, आई एम नॉट रिटर्न डाउन, सॉरी रेजिस्टेंस लिख दिया, आई एम नॉट रिटर्न डाउन द सपोर्ट लेवल, सो आई एम गोइंग टू राइट इट, दैट्स गोइंग टू बी 25,500 का आप इसको की लेवल मान लीजिए। इसके नीचे अगर जो है जाता है मार्केट, सो इट्स गोइंग टू बी फॉल। अब आज के वीडियो का जो मेन पॉइंट है, जो टैगलाइन भी है कि हम कुछ ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जो कि इस साल यानी कि 2026 में अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। उसी सेगमेंट में जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट स्टॉक है, वो है इन्फोसिस का। वी ऑल नो ये इन्फी वी ऑल नो दैट इन्फोसिस इज अ वेरी बिग एंड वेरी नाइस आईटी कंपनी। मेरी फर्स्ट जो कंपनी थी, जो फर्स्ट कंपनी मैंने ज्वाइन करी थी, वो भी इन्फोसिस थी आफ्टर माय इंजीनियरिंग। सो that's I always hold a very special place for this organization and have huge respect for Mr. Narayan Murthy. Uh, he had this vision and he has placed Infosys in a very great place. So it's just that I had some past relationship with Infosys. So I said otherwise mostly and mainly focused in on the charts. So let's focus on the charts only again now. Why I'm picking up this stock for the 2026? There is a specific reason and that is visible on chart. तो अब हम देखते हैं, ये देखिए, ये हमारी टॉप टू डाउन अप्रोच जो है मंथली टाइम फ्रेम है। एंड मंथली टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हैं कि अगेन देखिए, कोविड के बाद ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक्स ने रैली किया है, सो मैं आपको बार बार वही नहीं रिपीट करूँगा। एक स्ट्रॉन्ग रैली आई, ठीक है। अब ये रैली के बाद यहाँ से एक पॉज आया, रैली के बाद फिर ये फॉल किया कंटिन्यू। मंथली टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं तो 2022 में कुछ जो भी न्यूज़ हुई होगी या जो भी रीजंस रहे होंगे, इसकी वजह से फॉल किया, फॉल करके वापस से करीब करीब 1200 के लेवल तक आया। फिर यहाँ से राइज करके एक स्ट्रॉन्ग राइज, फिर से अपने हाई, एक नया हाई बनाया, उस लेवल के पास जा करके रेजिस्टेंस को फॉर्म किया फिर से, और फिर से कुछ मंथ्स कंसोलिडेशन करने के बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग फॉल दे दिया इसने। अब ये पिछले अप्रैल मतलब लास्ट ईयर ऑलमोस्ट अप्रैल से फिर से एक कंसोलिडेशन जोन में आ रहा है। अगर आपको मैं एक चीज़ सिंपल सी दिखाऊं, जब भी कंसोलिडेशन चली है, अगर मैं इसके पास्ट में भी देखूं, देखिए ये एक कंसोलिडेशन जोन था, कंसोलिडेशन जोन के बाद एक रैली आया, छोटे छोटे कंसोलिडेशन देखें, ये कंसोलिडेशन जोन था, इसके बाद मूवमेंट आया,
ये मंथली टाइम फ्रेम, ये देखिए ये कंसोलिडेशन जोन, इसके बाद क्या है, मूवमेंट आया डाउन साइड। अब क्या है, यहाँ पर भी देखिए ये भी क्या हुआ है कि एक कंसोलिडेशन जोन हुआ, कंसोलिडेशन जोन हुआ, कंसोलिडेशन जोन के बाद फिर से एक स्ट्रॉन्ग मूव आया, मतलब प्राइस में मूवमेंट आया। सो जब भी कंसोलिडेशन होगी, सो प्राइस उसके बाद जब वो कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा, इट हैज टू मूव, इट विल मूव अब्रप्टली, इट विल गिव मोमेंटम, इट विल गिव डायरेक्शन टू द स्टॉक प्राइस। ओके, सो नेक्स्ट जो होता है, सो सिमिलर बिहेवियर इज हैपनिंग इस जोन में भी। अब ये देखिए ये क्या है, इस फॉल के बाद क्या है, एक कंसोलिडेशन जोन बन रहा है। ये मैं मंथली टाइम फ्रेम पर बना रहा हूँ। अभी आपको इस पर डेली टाइम फ्रेम पर और छोटे वीकली टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी मैं आपको बता दूंगा कि इसके क्या लेवल्स हैं। एक देखिए ये क्या हुआ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन बन गया है यहाँ पे भी। अभी क्या है, अभी अब मेन क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये है कि क्या अब ये जो जोन बन रहा है, अगर हम इसको ओवरऑल कंप्लीट जोन देखें, तो वो हमारे पास जोन बन रहा है लगभग लगभग, मैं इन सबका एक बड़ा लेवल बनाता हूँ, ये हमारे पास एक बड़ा जोन बन रहा है। ठीक है, विच इज़ लाइक 2000 से लेके 1200 तक का प्राइस, यानी कि 800 पॉइंट की रेंज है, काफ़ी बड़ी रेंज है। हमको इतने बड़ी रेंज पे हम नहीं खेल सकते, इतने बड़े रेंज पे हम स्टॉक नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से ले लो और इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले लो या इतना बड़ा टारगेट ले लो। नहीं, हम ये फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, जो कि विच इज़ डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि कोई भी इस मार्केट में कभी भी लॉस के लिए नहीं आता है। दे ऑलवेज वांट टू मेक सम प्रॉफिट, विच इज़ अ डिसेंट एंड गुड अप्रोच। सो अभी मैं ये ड्राइंग्स जो है इनको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये इसको भी रिमूव कर देते हैं, रिमूव ड्राइंग्स, लेट्स डू ड्राइंग्स। ठीक है, अभी हमने क्लीन कर दिया चार्ट। ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम था। अब हम चलते हैं थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पर। देखिए कई लोग, आई एम श्योर कि कई लोग यही सोच रहे होंगे कि लेवल्स बस फटाफट पता चले, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, कैसे हम लर्निंग करें। आपको लेवल्स अगर अब मिल जाएंगे, तो कभी भी आप एक अच्छी इन्वेस्टर या एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। यू हैव टू लर्न कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम है, एंड विच इज़ अगेन ये टाइम फ्रेम। अब इसमें हमको एक लेवल ड्रॉ करना है, जो कि हमारी एक मेन रेजिस्टेंस। सबसे पहले हमको एक क्या है, ये देखिए यहाँ पर क्या है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, विच इज़ एट, मैं एक जोन ही बना देता हूँ जो कि हमारे पास है। ठीक है, इस जोन को बना देते हैं। ये जोन एक्चुअली ड्रॉ करने में ना थोड़ा, यस, मिल गया। दिस इज गोइंग टू बी द परफेक्ट जोन। अब ये जोन कितना बड़ा है, इसको भी मैं थोड़ा सा और ड्रॉ कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे इसको। ये एक जोन है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर जोन ड्रॉ किया है मैंने ये। अब इसकी रेंज क्या है, मैं ये रेंज लिख देता हूँ आपके लिए। 1650 से लेके 1630 पॉइंट की रेंज मानते हैं। ठीक है, मैं इसको इसका लेवल लिख देता हूँ, विच इज़ एट 1650 से 1680। सो ये रेजिस्टेंस जोन है, तो इसको हम एक काम करते हैं, रेड कलर से भी लिख देते हैं, टेक्स्ट भी लिख देते हैं रेड कलर से। ये हमारे पास हो गया रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक सपोर्ट जोन भी ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पर क्या है कि अब ये एक सपोर्ट जोन के पास है, एंड ये सपोर्ट जोन को क्रॉस कर चुका है। सो हमारे पास एक लेवल, हमारे पास जो मिलेगा वो लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जोन में ये फंस रहा है। ठीक है, सो मैं आप लोगों के लिए एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, विच इज़ गोइंग टू बी द डिफाइनिंग फैक्टर, कि इस जोन के ऊपर जो है हमारा मार्केट जो है, इट्स गोइंग टू रिएक्ट। अब देखिए, अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी, वाई दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक, ये देखना भी बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि ओके ये हमारे पास हो गया ये लेवल। मैं इसको ग्रीन से ड्रॉ कर लेता हूँ। थोड़ा सा बड़ा जोन दिख रहा है, बट अभी ये डेली टाइम फ्रेम पर पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। अभी हम चलते हैं, ये हमने ड्रॉ करें वीकली टाइम फ्रेम पर, और अब हम करेंगे डेली टाइम फ्रेम पर इसको ड्रॉ। ठीक है, अब आप देखिए ये हमारे पास क्या, ये एक रेजिस्टेंस जोन था। प्राइस ने यहाँ पर अब क्या है कि फॉल, इतना बड़ा फॉल करने के बाद डेली टाइम फ्रेम पर अगर आपको दिख रहा है,
अब हम डेली टाइम फ्रेम की पिक्चर को देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर फॉल किया, यहाँ पे थोड़ा राइज करके फिर ये एक जोन बनाया है, इस जोन में फिर से चला, फिर से वापस इस जोन में आया। यहाँ पर क्या है कि रजिस्ट ये दिखा के फिर रजिस्टर। अब क्या है कि कहानी जो है, इंटरेस्टिंग जो कहानी होती है वो ये है कि इस सपोर्ट जोन में ये वापस आ गया है, और जो ये लेवल है विच इज एट 1584 या 1580 का, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल लिख देता हूँ। इसको इस लेवल को भी लिख देता हूँ, 1580। ठीक है, सो इसको अभी फिलहाल सपोर्ट लेवल लिख लेते हैं। ठीक है, ये 1580 क्या है, एक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। लिख देता हूँ सपोर्ट, ठीक है। सो ये एक जोन बना हुआ है, एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। इस जोन में अभी मार्केट क्या है, इस जोन में घुस चुका है, और इस जोन के अंदर यानी कि 1620 से लेके 1580 यानी कि 40 पॉइंट्स की जो रेंज है, इस रेंज में मार्केट अभी कुछ टाइम के लिए रिएक्ट करने वाला है। यानी कि अभी 1-2 महीने भी हो सकते हैं, जब तक मैं सोच रहा हूँ कि ये प्राइस जो है यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट और कर सकती है। और अगर आप देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, डेली मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर चुका है पॉइंट, ठीक है। सो देर आर हाई प्रोबेबिलिटी, देर इज़ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि जब तक ये प्राइस जो है यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, कुछ दिनों के लिए, सो यहाँ पर ये जो क्या होगा कि ये जो डेली मूविंग एवरेज की लाइन है, ये मूविंग एवरेज भी थोड़ा थोड़ा राइज करेगा, और ये राइज करते करते मतलब लगभग लगभग यहाँ कहीं पर जो है आएगा। और उस समय पर क्या होगा, विच इज़ यानी कि फेब्रुवरी मार्च के आसपास जो है, यानी कि बजट लेवल भी आता है उसके पास भी, यहाँ कहीं पर आकर के क्या होगा कि जब ये प्राइस कंसोलिडेट कर देगा, उसके बाद ये यहाँ पर इस सपोर्ट को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1580 का सपोर्ट को जो भी है, इसको टच करे, इसको ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, माई एक्सपेक्टेशन। और ये जो डेली मूविंग एवरेज है, इस डेली में मूविंग एवरेज, क्योंकि ये भी राइज करेगा इसके साथ, अगर ये प्राइस कंसोलिडेट करेगा तो इसको यहाँ पे पैटर्न इस तरीके का बन जाएगा, विच इज इन्वर्टेड, विच इज गोइंग टू बी यू पैटर्न। और ये जो यू पैटर्न है, फिर ये प्राइस यहाँ से नीचे आकर के इसको टच करने के बाद, विच इज़ लाइक जो भी लेवल होगा 1580 को ब्रेक करने के बाद, उसमें नीचे जाकर के वापस से एक रिट्रेसमेंट मारेगा। और दैट रिट्रेसमेंट इज गोइंग टू बी वेरी मोमेंटम, ये फिर मोमेंटम के साथ जाएगा, ये सारी रेजिस्टेंसेस को ब्रेक करके यहाँ पे वापस से इस लेवल पे जाएगा 1690 का। और फिर सॉरी, इस ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और अभी इसको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सो उसके बाद फिर क्या होगा कि ये जो है इस तरीके से लेवल्स जो है वो आप मतलब हाईज बनाना शुरू करेगा, न्यू हाईज विल क्रिएट। जैसे ही इसने अगर ये वाली रेजिस्टेंस अपनी तोड़ दी, विच इज़ गोइंग टू बी विच इज़ 1650 के आसपास की, तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल बनता है, जो नेक्स्ट बड़ा लेवल बनता है, जो कि ब्रेक करने के लिए रहेगा, विच इज़ गोइंग टू बी देन अराउंड, इसको थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं, एंड मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पर लगा लेता हूँ ताकि लेवल ड्रॉ करने में आसान रहे। एंड ये देखिए, इसको ड्रॉ करने के बाद एक थोड़ी सी फिर वैसे मोमेंटम ही आएगा। फिर उसके बाद अगर इसने इस लेवल के बाद ड्रॉ कर लिया, तो फिर ये रजिस्ट, मुझे नहीं लगता है कि ये इसके बाद फिर ज़्यादा दिन सस्टेन कर पाएगा। फिर यहाँ पर 1760 के आसपास का जो लेवल है, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये है, एक लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने, जो कि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 1760 का है। मैं लेवल भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। सो 1760 का लेवल है, विच इज़ वेयर यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकता है। उसके बाद माय एक्सपेक्टेशन है इसकी, ये 2 बार टैप कर चुका है, प्लस ये जो लो था, अगर हम यहाँ से ट्रेंड देखें, सो ये जो लो है बना हुआ, ट्रेंड लाइन भी एक देखें, ये जो लो बना हुआ है, इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया है इस कंसोलिडेशन में यहाँ से नीचे की तरफ। तो यहाँ से अगर हम एक रेजिस्टेंस, सॉरी, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो भी हमारे पास एक
ऐसे अपसाइड की तरह, तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके इन्फोसिस इज गोइंग टू मेक न्यू हाइज। माय एक्सपेक्टेशन इज कि आपको इन्फोसिस में एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। इन्फोसिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ईयर फॉर द ईयर फॉर 2026 या फिर अर्ली 2027 या मिड 2027 में आप अच्छे हाइस्ट 2500 2600 3000 तक के इसमें देख सकते हैं। क्योंकि कंसोलिडेशन हो चुकी है, कंसोलिडेशन काफ़ी हो चुकी है, एंड अब जो नए हाइज लगेंगे वो अच्छे लेवल पे लगेंगे। अब आपको इसमें क्या है कि आप क्यों ये स्टॉक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए अगर अभी आप इसमें एंट्री लेते हैं तो रिस्क कम है। रिस्क बहुत कम है। रिस्क कम इसलिए क्योंकि 1580 का जो लेवल है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी प्राइस क्या है, 1600 के आसपास चल रही है। ठीक है, यहाँ से अगर आप लेते हैं तो आपके पास रिस्क कम है। और थोड़ा सा, क्योंकि अभी ये इस प्राइस को तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी एंट्री ले लो, लेकिन थोड़े टाइम वॉच करिए इसको, एंड देन यहाँ से थोड़ा सा ये डेली मूविंग एवरेज थोड़ा सा सपोर्ट पे आ जाए। मैं भी इसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अपना ट्रेड बनाने के लिए, क्योंकि मेरे लिए जो बेस्ट एंट्री है वो है इस ट्रेंड लाइन को, इस डेली मूविंग एवरेज को टच करने वाली। 200 डेली मूविंग एवरेज इज द बेस्ट सपोर्ट लाइन टू टेक अ लॉन्ग ट्रेड अपसाइड पे। ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो मैं बस वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करे, एक छोटा सा यहाँ पे, जब तक ये भी राइज करे और ये एक जो डिप मारेगा उस डिप में ही मैं इसमें एंट्री लेने वाला हूँ, जो कि समवेयर अराउंड 1580 या 1560 के आसपास, जो भी बनेगा। जहाँ पर अगर आप लोग अभी लेना चाहते हैं एंड होल्ड करना चाहते हैं, यू कैन टेक। आई आई डू नॉट नो कि मार्केट हो सकता है कल यहाँ से भागना स्टार्ट कर दे, बट मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि ये 1580 का लेवल अभी इतना इजीली ब्रेक नहीं करेगा। इस जोन में 1580 से 1620 का जोन जो है, इसमें थोड़ा सा टाइम कंसोलिडेट और करने के बाद यहाँ से ये अप मूव बनाएगा। और जो कि 1650 का मैंने आपको लेवल बता दिया, वहाँ से अगर ये इसके ऊपर जाकर सस्टेन कर गया, देन इट्स गोइंग टू मेक वेरी न्यू हाइज, जो कि आपके लिए इस साल में एक बहुत ही प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इट्स गोइंग टू गिव यू वेरी गुड रिटर्न्स। इट कैन इवन डबल योर मनी विद इन अ ईयर, or maybe 1.5 year or 2 year max. So Infosys is definitely a very good recommendation for the year 2027. ओके, सो नेक्स्ट अपडेट जो है वो एक छोटा सा अपडेट है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बेल के बारे में बताया था। सो बेल इज़ गोइंग टू बी अ वेरी, मैंने आपको बताया था बेल एक नेगेटिव स्टॉक है। क्यों है नेगेटिव? और जो कि मैंने आपको यहीं कहीं पर बता दिया था कि ये जो लेवल है 420 का, जब ये स्टॉक यहाँ बना था तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि 420 का जो लेवल है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल लेवल। आप मेरे पुराने वीडियोस में भी देख सकते हैं, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ, ये रेजिस्टेंस जोन था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, सो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था। मार्केट ने उसके बाद फिर डेफिनेटली वैसे ही रिएक्ट भी किया था। मैंने एक दो ट्रेड्स भी लिए थे इसमें, कुछ प्रॉफिट थोड़ा बहुत बुक किया था, बट ठीक है, ट्रेडिंग इज़ अ ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम देन इन्वेस्टिंग। अगर आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस समझना है, उनमें कैसे एग्जीक्यूशन करना है, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, प्लीज़ डू कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड आई विल ट्राई टू make those videos, make those learning videos for you, and which may be useful for you। ठीक है, सो मैंने आपको लिए बताया था, एंड मार्केट ने यही हुआ। डेफिनेटली दिस वाज द टेक्निकल, प्रॉपर टेक्निकल मूव। जो आप, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ जिससे कि आप टेक्निकली भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाउ इट वर्क्स। ये मार्केट ने रेजिस्टेंस बना के एक टेक्निकल फर्स्ट जो अपना फॉल का आया, उसके बाद इट हैज़ टू राइज। जो बेस्ट एंट्री होती है वो यही होती है, जब एक बड़े रेजिस्टेंस जोन से फॉल करने के बाद जो वापस रिट्रेसमेंट जोन पे जाता है, तो यहाँ पर आपकी परफेक्ट एंट्री बनती है। यहाँ पर जिन लोगों ने एंट्री करके ट्रेड बनाया होगा, डेफिनेटली दैट वुड हैव बीन गुड। और मैंने आप लोगों को लेवल्स भी बताए थे कि 380 का लेवल जो है वहाँ तक आपका मार्केट जा सकता है। इसमें जो लेवल्स हैं, फर्दर डाउन भी बताया था, क्योंकि एक ये भी था, बट यहाँ से इसने सपोर्ट लिया एंड यहाँ से भी राइज कर गया। अब क्वेश्चन क्या आता है कि क्या ये वापस से रेजिस्टेंस लेके नीचे चला जाएगा? नाउ दिस इज वेयर द गेम बिगिंस। ये इस फॉल के बाद वापस से यहाँ पे रेजिस्टेंस डेफिनेटली शो कर रहा है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है, आप ये देखिए, वो ये है कि ये जो ट्रेंड था, यानी कि ये जो ये अप्रैल के बाद ये जो डाउन बनाया था, इसने अब जब सेकंड जो फॉल किया है, इसने इस लो को ब्रीच नहीं किया, बल्कि इसके ऊपर काफ़ी चला गया है। ठीक है, ऊपर जा करके, सो ये जो है अब जो है यहाँ पर
ये रेजिस्टेंस रिएक्ट करा। इसका ये मतलब हुआ कि इसने जो प्रीवियस लो था उसको ब्रेक नहीं कर पाया है और यहाँ पर ये बायर्स इससे पहले ही आ गए हैं। तो और अब जो ये पैटर्न बन रहा है, दिस इज काइंड ऑफ फॉर्मिंग एज अ बुलिश पैटर्न। बुलिश पैटर्न क्यों बन रहा है? क्योंकि देखिए, बैक में हमारे पास एक अच्छा खासा अप मूव है, ठीक है, एक अच्छी रैली है, वो ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स के साथ है, बिकॉज कोविड के बाद ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स ने रैली की। अब यहाँ पर क्या है कि ये फॉल किया है, फिर से एक रेजिस्टेंस की तरह लिया है, एक बार रेजिस्टेंस जोन पूरा हो चुका है। ये सब फर्स्ट सपोर्ट हो गया, ये सेकंड सपोर्ट हो गया। ये जो है एक ट्रेंड लाइन भी अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो ये जो है एक यहाँ पे सपोर्ट की तरह चलेगा। एक ट्रेंड लाइन और अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ जो कि यहाँ से इस जोन पे चल रही है, जो कि मुझे ये जो सेकंड जो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है ये मुझे बहुत प्रोमिनेंट लग रही है। माय एक्सपेक्टेशन इज कि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बन चुका है और ये जो है 410 के लेवल से सपोर्ट ले जाएगा एंड इट इज गोइंग टू क्रॉस अबव दिस 420 जोन। ठीक है, 420 का जोन जो है वो इसके ऊपर जाएगा एंड 420 जोन के ऊपर अगर जाकर के कुछ दिन सस्टेन कर गया, एंड दिस इज गोइंग टू मेक न्यू हाइज अगेन। बेल फिर से रैली की तरफ जाएगा, एक नया हाई बनाएगा। सो अगर अभी बाजार इसके आसपास चल रहा है तो अगर आप लोगों को इसमें अब एंट्री बनानी है तो यू कैन मेक एन एंट्री, लेकिन आप वेट करिए इस रेजिस्टेंस जोन के टेकआउट होने का, विच इज गोइंग टू बी अराउंड 422 421 के आसपास। इस लेवल के ऊपर जाकर के बड़ा हाई बनाएगा जो कि 431 के ऊपर ही जाएगा। 431 का लेवल है, इसके ऊपर जाकर के ऐसे बनाएगा, फिर वहां से फॉल करेगा थोड़ा सा, और फॉल करके वापस से जब यहाँ पे एंट्री बनाएगा, वापस से इस प्राइस रेंज पर आता है, आप इसमें एक एंट्री बना सकते हैं, फ्रेश एंट्री इन्वेस्टिंग के पर्पज से, विच इज गोइंग टू बी अ create a new high. So definitely Bell may be a good recommending good recommendation for 2026. However, मैं इसे अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ प्रॉपर, इसके लिए लेवल जो है वो यही है। मैंने आपको दो स्टॉक्स बता दिए हैं, इन्फी और बेल। इनमें आप एंट्रीज अपनी देख सकते हैं किस लेवल पे, और आपको किस लेवल पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्या टारगेट रखने चाहिए। इनके लिए अगर आप जानकारी चाहते हैं, अगर आप एंट्री बनाना चाहते हैं, प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करिए एंड आई प्रोवाइड यू मोर डिटेल्स ऑन दीज स्टॉक्स कि ये इनमें क्या टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस होंगे। इसके अलावा एक ट्रेडिंग मिस्टेक थी जो मैंने अभी पिछले उसमें किया था, एंड आई आई इनकर्ड अ हैवी लॉस नेशनल एल्युमिनियम में। वो क्या थी, कितने का लॉस हुआ, उसके बारे में एक वीडियो और मैं आपके लिए बना दूंगा कि वो इस स्टॉप वो एनालिस्ट वो मिस्टेक आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं अपने सेटअप्स में, अपने उस वीडियो को मतलब उस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए आप क्या चीज़ें कर सकते हैं, कौन सी मिस्टेक है, उसके बारे में आप जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, एंड आई प्रोवाइड दोज डिटेल्स टू यू। आई थिंक थोड़ा सा लंबा हो गया, मैं चार्ट्स में की एनालिसिस में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाता हूँ। कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा प्रिसाइज रखने की कोशिश करूँ, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी डिटेल्स हैं वो प्रिसाइज हों, करेक्ट हों, और आप लोगों को डेफिनेटली प्रॉफिटेबल बनाएं। सो आज के वीडियो के लिए आई थिंक बहुत है, एंड थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ रहे, आप सब स्वस्थ रहें। थैंक यू।